बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़रीन व सामीन, जिस तरह सूफ़ी इमदाद साहब नक्शबंदी हमारे पास यूनान से तशरीफ़ लाए पाकिस्तान, और अल्लामा मंसूर हुसैन तनवीर साहब हमारे मेहरबान, हम सब ने मिलकर एक मीटिंग की है, मुख्तसर इल्मी गुफ्तगू हुई है उसके अंदर, और हमने मुस्तक़बिल के हवाला से काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं जो मुआशरे की ज़रूरत हैं। तो उसके अंदर हमने एक ये फ़ैसला भी किया है कि हम मसाइल लोगों को बताते तो हैं, फ़ज़ाइल भी बताते हैं, मसाइल भी बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मसाइल अगर लोगों तक पहुँचाए जाएँ, मिसाल के तौर पर वज़ू करने का तरीका है, गुस्ल का तरीका है, नमाज का तरीका है, नमाज में हरकत व सकनात कैसे करनी है, कानों को हाथ कैसे लगाने हैं, हाथ बांधने कहाँ पे हैं, रुकू कैसे करना है, सजदा कैसे करना है, कौमा जलसा कैसे करना है, ये सारे मामलात। और उसके बाद गुस्ल के मसाइल हैं, और कफ़न दफन के मसाइल हैं, और मैयत को नहलाने के मसाइल हैं, जनाजा पढ़ने के मसाइल हैं। मसाइल तो पता होते हैं लेकिन उनका अमली तरीका पता नहीं होता। बाज़ औक़ात एक बंदे को मसाइल का इल्म मुकम्मल होता है, लेकिन वो जो नमाज़ पढ़ता है या वज़ू करता है उसका तरीका सही तरीके से उसको पता नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिकली वो उस मरहले से गुज़रता नहीं है और किसी को देखता नहीं है, तो काफ़ी सारी गलतियाँ करता है। तो हमने ये मशवरा किया और फ़ैसला किया है कि हम इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों के बाद वो मसाइल का सिलसिला भी शुरू कर रहे हैं, ताकि वो तमाम के तमाम मसाइल अमली तौर पर लोगों के सामने आएँ और लोग देखें और उसके मुताबिक अपनी गलतियों को दूर करें और अपनी सही तरीके से वज़ू और गुस्ल और नमाज और दीगर तमाम मसाइल उनको बरूएकार ला सके और उन पर अमल कर सके। इंशाअल्लाह हम कुछ ही दिनों के बाद ये सिलसिला भी और ये सीरीज़ भी हम शुरू कर रहे हैं मसाइल की प्रैक्टिकली। इंशाअल्लाह वो भी आप तक मसाइल इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे, ताकि ताकि सब लोग आसान तरीके से तमाम मसाइल पर अमल कर सकें और अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह के मज़ीद करीब हो सकें। इसके अलावा चूँकि आपको मालूम है कि हमारा यहाँ पे एक खानकाही निज़ाम है, दीनी इदारा भी है और उसके साथ साथ खानकाही निज़ाम भी है, जहाँ पर बाकायदा शरीयत के मुताबिक यहाँ पर रूहानी काम भी होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि हमने जो काम भी करना है फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, बल्कि हम सब को अल्लाह की इस कुरान की आयत का मिस्दाक होना चाहिए, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीना और मरना सब अल्लाह की रज़ा के लिए है। और इंसान की ज़िंदगी का मतम नज़र भी अल्लाह की रज़ा का उसूल होना चाहिए। और हदीस पाक में हुज़ूर ने फरमाया, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, लोगों को नफ़ा पहुँचाए। तो हम खिदमत ख़लक़ के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए यहाँ पर सारा काम होता है, और काफ़ी सारे अहबाब को रूहानी मसाइल का सामना भी होता है। तो आपकी खिदमत में ये गुजारिश भी है कि किसी को अगर कोई रूहानी मसला हो तो वो हमारे साथ रब्ता भी कर सकता है। अगर कोई तावीज़ का या दम या इस तरह का कोई मसला भी अगर आपको दरपेश है, तो आप बेशक हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह शरीयत के उसूलों के मुताबिक इंशाअल्लाह हम आपका वो काम करेंगे और आपकी शरई तौर पर रहनुमाई करेंगे। और रूहानी मसाइल अगर आपको दरपेश हैं, आप रब्ता करके उन रूहानी मसाइल का भी आप हल हमसे ले सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको इस हवाले से भी कोई परेशानी नहीं होगी। क़िबला पीर साहब भी तशरीफ़ फरमा होते हैं, रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं और अपने रूहानी अमराज से शिफा पाते हैं। अल्लाह के करम से, अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के फ़ज़ल से करता सब कुछ अल्लाह ताला है। हमारा यकीन ये होना चाहिए कि जो काम भी हमारे साथ होगा वो अल्लाह की मर्ज़ी से ही होगा। हमें बीमारी लगाने वाला भी अल्लाह है, बीमारी दूर करने वाला भी अल्लाह है, नेमत अता करने वाला भी अल्लाह है, और मुसीबत के अंदर मुब्तला करने वाला भी अल्लाह है। हमारा ये अकीदा हो, ये यकीन हो कि सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह के प्यारे बंदे, अल्लाह के नेक बंदे, बुज़ुर्ग, औलिया, सुलहा, उलमा, ये सब एक वसीला हैं, एक ज़रिया हैं। सब कुछ अल्लाह ही करता है, बस इनकी दुआ होती है, इनका काम होता है। अल्लाह करीम उसके अंदर बरकत डाल देता है, शिफा डाल देता है। तो आप सब अहबाब यही अकीदा रखें, और अगर आप हमारे साथ रब्ता करेंगे, हमारे पास तशरीफ़ लाएँगे, तो इंशाअल्लाह आपके रूहानी मसाइल का भी इज़ाला होगा, उसका हल होगा। अल्लाह करीम के फ़ज़ल व करम से अल्लाह हम सब को अपनी बारगाह के अंदर रुजू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह करीम अपनी रज़ा के लिए हमें ज़िंदगी का लम्हा लम्हा गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब को अपनी मखलूक की खिदमत अपनी रज़ा के लिए करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।